नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 468 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली चलो की जिद पकड़े पंजाब के किसान संगठनों से उनके सभी मुद्दों पर 5वें दौर की वार्ता का जो आग्रह किया उस पर किसान नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि हरियाणा सीमा पर किसानों और पुलिस में टकराव की आशंका गहराती जा रही है। इसका कारण यह है कि किसान संगठन हरियाणा और फिर दिल्ली में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए JCB एवं पोकलेन के साथ अपने ट्रैक्टरों को बख्तरबंद सरीखी शक्ल देकर सड़कों पर डटे हुए हैं। वे ड्रोन गिराने का जतन करने के साथ ही पराली में मिर्च मिलाकर भी जला रहे हैं। आखिर ऐसे तौर तरीके अपनाने वाले यह दावा कैसे कर सकते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। किसान नेताओं ने चौथे दौरे की वार्ता में केंद्रीय मंत्रियों की ओर से दिए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर भी नकारात्मक रवैये का परिचय दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी एजेंसियां 5 वर्ष तक किसानों से MSP पर दालें, मक्का एवं कपास खरीदेंगी और उनकी खरीद की कोई सीमा नहीं होगी। यह तो MSP की गारंटी ही थी। इस प्रस्ताव पर पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर कृषि विशेषज्ञों से बात करके सरकार को सूचित करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में उसे ठुकरा दिया। अच्छा हो कि दिल्ली कुछ 2 दिन टालकर अगली रणनीति बनाने में जुटे। किसान नेता केंद्र के प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से विचार करें, क्योंकि यह पंजाब के किसानों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इससे न केवल गिरता भूजल स्तर सुधरेगा, बल्कि खेती की जमीन को बंजर होने से भी रोका जा सकेगा।
वैसे तो देश के अन्य हिस्से के किसानों को भी गेहूं धान के बजाय अधिक मांग और कम पानी वाली फसलें उगाना चाहिए, लेकिन ऐसा सबसे अधिक पंजाब के किसानों को करने की ज़रूरत है। पंजाब की खेती की एक बड़ी समस्या ही गेहूं धान की फसलों पर अधिक जोर दिया जाना है। एक विडंबना यह भी है कि पंजाब के आढ़ती दूसरे राज्यों से धान खरीद कर अपने यहाँ ले जाते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि गेहूं धान की एमएसपी खरीद का सबसे अधिक लाभ पंजाब के किसान उठाते हैं। क्या यह ठीक है कि जो किसान एमएसपी से सबसे अधिक लाभान्वित हैं वही रह रहकर आंदोलन की राह पकड़ें? इससे इनकार नहीं कि किसान समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन पंजाब के किसान संगठनों की यह जिद ठीक नहीं कि केंद्र सरकार ठीक वैसा ही करे जैसा वे कह रहे हैं। ऐसी जिद के कारण जो 3 कृषि कानून वापस हुए, उनसे पहले ही देश के छोटे किसानों का अहित हो चुका है। किसान नेता 5वें दौर की वार्ता के लिए आगे आएं, इसके लिए पंजाब सरकार को भी पहल करनी चाहिए। आखिर उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली चलो की जिद पकड़े पंजाब के किसान संगठनों से उनके सभी मुद्दों पर 5वें दौर की वार्ता का जो आग्रह किया, उस पर किसान नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि हरियाणा सीमा पर किसानों और पुलिस में टकराव की आशंका गहराती जा रही है। इसका कारण यह है कि किसान संगठन हरियाणा और फिर दिल्ली में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए जेसीबी एवं पोकलेन के साथ अपने ट्रैक्टरों को बख्तरबंद सरीखी शक्ल देकर सड़कों पर डटे हुए हैं। वे ड्रोन गिराने का जतन करने के साथ ही पराली में मिर्च मिलाकर भी जला रहे हैं। आखिर ऐसे तौर तरीके अपनाने वाले यह दावा कैसे कर सकते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं? किसान नेताओं ने चौथे दौरे की वार्ता में केंद्रीय मंत्रियों की ओर से दिए गए
उस प्रस्ताव को खारिज कर भी नकारात्मक रवैये का परिचय दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी एजेंसियां 5 वर्ष तक किसानों से एमएसपी पर दालें, मक्का एवं कपास खरीदेंगी और उनकी खरीद की कोई सीमा नहीं होगी। यह तो एमएसपी की गारंटी ही थी। इस प्रस्ताव पर पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर कृषि विशेषज्ञों से बात करके सरकार को सूचित करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में उसे ठुकरा दिया। अच्छा हो कि दिल्ली कुछ 2 दिन टालकर अगली रणनीति बनाने में जुटे। किसान नेता केंद्र के प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से विचार करें, क्योंकि यह पंजाब के किसानों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इससे न केवल गिरता भूजल स्तर सुधरेगा, बल्कि खेती की जमीन को बंजर होने से भी रोका जा सकेगा। वैसे तो देश के अन्य हिस्से के किसानों को भी गेहूं, धान के बजाय अधिक मांग और कम पानी वाली फसलें उगाना चाहिए, लेकिन ऐसा सबसे अधिक पंजाब के किसानों को करने की ज़रूरत है। पंजाब की खेती की एक बड़ी समस्या ही गेहूं, धान की फसलों पर अधिक जोर दिया जाना है। एक विडंबना यह भी है कि पंजाब के आढ़ती दूसरे राज्यों से धान खरीदकर अपने यहाँ ले जाते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि गेहूं, धान की एमएसपी खरीद का सबसे अधिक लाभ पंजाब के किसान उठाते हैं। क्या यह ठीक है कि जो किसान एमएसपी से सबसे अधिक लाभान्वित हैं, वही रह कर आंदोलन की राह पकड़ें? इससे इनकार नहीं कि किसान समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन पंजाब के किसान संगठनों की यह जिद ठीक नहीं कि केंद्र सरकार ठीक वैसा ही करे जैसा वे कह रहे हैं। ऐसी जिद के कारण जो 3 कृषि कानून वापस हुए, उनसे पहले ही देश के छोटे किसानों का अहित हो चुका है। किसान नेता 5वें दौर की वार्ता के लिए आगे आएं, इसके लिए पंजाब सरकार को भी पहल करनी चाहिए। आखिर उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली चलो की जिद पकड़े पंजाब के किसान संगठनों से उनके सभी मुद्दों पर 5वें दौर की वार्ता का जो आग्रह किया, उस पर किसान नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि हरियाणा सीमा पर किसानों
और पुलिस में टकराव की आशंका गहराती जा रही है। इसका कारण यह है कि किसान संगठन हरियाणा और फिर दिल्ली में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए जेसीबी एवं पोकलेन के साथ अपने ट्रैक्टरों को बख्तरबंद सरीखी शक्ल देकर सड़कों पर डटे हुए हैं। वे ड्रोन गिराने का जतन करने के साथ ही पराली में मिर्च मिलाकर भी जला रहे हैं। आखिर ऐसे तौर तरीके अपनाने वाले यह दावा कैसे कर सकते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। किसान नेताओं ने चौथे दौरे की वार्ता में केंद्रीय मंत्रियों की ओर से दिए गए उस प्रस्ताव को खारिज कर भी नकारात्मक रवैये का परिचय दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी एजेंसियां 5 वर्ष तक किसानों से एमएसपी पर दालें, मक्का एवं कपास खरीदेंगी और उनकी खरीद की कोई सीमा नहीं होगी। यह तो एमएसपी की गारंटी ही थी। इस प्रस्ताव पर पहले तो किसान नेताओं ने यह कहा कि वे इस पर कृषि विशेषज्ञों से बात करके सरकार को सूचित करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में उसे ठुकरा दिया। अच्छा हो कि दिल्ली कुछ 2 दिन टालकर अगली रणनीति बनाने में जुटे किसान नेता केंद्र के प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से विचार करें, क्योंकि यह पंजाब के किसानों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इससे न केवल गिरता भूजल स्तर सुधरेगा, बल्कि खेती की जमीन को बंजर होने से भी रोका जा सकेगा। वैसे तो देश के अन्य हिस्से के किसानों को भी गेहूं, धान के बजाय अधिक मांग और कम पानी वाली फसलें उगाना चाहिए, लेकिन ऐसा सबसे अधिक पंजाब के किसानों को करने की ज़रूरत है। पंजाब की खेती की एक बड़ी समस्या ही गेहूं, धान की फसलों पर अधिक जोर दिया जाना है। एक विडंबना यह भी है कि पंजाब के आढ़ती दूसरे राज्यों से धान खरीदकर अपने यहाँ ले जाते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि गेहूं, धान की एमएसपी खरीद का सबसे अधिक लाभ पंजाब के किसान उठाते हैं। क्या यह ठीक है कि जो किसान एमएसपी से सबसे अधिक लाभान्वित हैं, वही रह कर आंदोलन की राह पकड़ें? इससे इनकार नहीं कि किसान समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन पंजाब के किसान संगठनों की यह जिद ठीक नहीं कि केंद्र सरकार ठीक वैसा ही करे जैसा वे कह रहे हैं। ऐसी जिद के कारण जो 3 कृषि कानून वापस हुए, उनसे पहले ही देश के छोटे किसानों का अहित हो चुका है। किसान नेता 5वें दौर की वार्ता के लिए आगे आएं, इसके लिए पंजाब सरकार को भी पहल करनी चाहिए। आखिर उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। स्टॉप।